नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से ही देखिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 25 मई से लेके 31 मई तक की होगी ये रीडिंग। इस रीडिंग में हम पहले आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, वो क्या चाहते हैं देखेंगे, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल तरीके से ही देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हर्मिट, देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं। हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एक्वेरियस, हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी हर्मिट के मूड में क्यों चले गए हैं, वो क्यों स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं। हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। मुझे लगता है अभी आपके जो पर्सन है वो खुद को बहुत अच्छे से खुद का ख्याल रख रहे हैं। वो मेंटल कन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। रिश्ते में जब भी ये आपसे बात करने आते हैं तभी कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट हो जाता है, परेशानी आ जाता है। तो उन्होंने इस बात को अपने दिमाग से हटाने के लिए खुद का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, प्रेगनेंसी का प्रिपरेशन चल रहा है जिसकी वजह से वो खुद को सबसे अलग रख रहे हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि वो लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हैं। ये चीज़ों से खुद को दूर रख के मेहनत करके अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी में ये डिपेंड कर रहे हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है खुद का ख्याल रखना पसंद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बेकार की चीज़ों में जब भी बात करने जाता हूँ या जाती हूँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परेशानी हो जाता है। इससे अच्छा है कि मैं अपना ख्याल रखूँ, अपने बारे में सोचूं, अपने आप के लिए सोचूं। और ये उन चीज़ों को करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ उनको वक्त बदलने का भी इंतज़ार है। कुछ सडन चेंजेस हो जाए, हुआ है, सडनली हो सकता है उनके थॉट्स में चेंज आया है। वो स्पिरिचुअली खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है या फिर कर चुका है ये। और ये देखना चाहते हैं कि अपने आप को बदलने के बाद जो मानसिक शांति मिलता है उसका भी अनुभव ये इन दिनों कर रहा है। अभी हम देखेंगे एक्वेरियस, आप खुद क्या चाहते, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है एक्वेरियस आप बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट में आप भी चल रहे हो और आप खुद भी ये सोच रहे हो कि क्या हो रहा है क्या। और आपकी करंट एनर्जी में 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है।
मुझे लगता है आपके लिए आपका ये रिश्ता जो है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आपके लिए ये आपका विश है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप पेशेंस के साथ अपनी विश पूरा होने का इंतजार कर रहे हो। आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशन फील कर रहे हो। आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है इन दिनों। कहीं ना कहीं आप 24/7 इस पर्सन को याद करते हो। इनकी जो भी बातें हैं, जो भी वक्त आपने बिताया, जो भी आप लोगों के साथ एक साथ आपने जो पल बिताए, उनको आप याद तो कर रहे हो। इनके लिए आपका इमोशन भी ओवरफ्लो हो रहा है। आप खुद को रोक भी नहीं पा रहे हो, लेकिन नहीं पाते हुए भी रोकना आपकी बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोकने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हो। शायद आपने खुद को रोक के भी रखा है। कुछ चीज़ों को आप जानना चाहते हो, कुछ सीक्रेट आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये सीक्रेटली आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ बातें छुपा रहा है। क्या चीज़ें चल रहा है उनके मन में, ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, किस वजह से ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, इन चीज़ों को आप जानना चाहते हो। लेकिन क्या है कि आप इन चीज़ों को जान नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद भी थोड़ा परेशान हो। आपको जानना है इन चीज़ों को, लेकिन आप इनको जान नहीं पा रहे हो, और आपका इमोशन जो है वो भी ओवरफ्लो हो रहा है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ, आप 24/7 इन्हीं को याद कर रहे हो, इन्हीं के याद में हो। यही आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। लेकिन आप परेशान इस वजह से हो कि ये जो बंदा या बंदी है, ये आपसे कटे कटे से दूर दूर से क्यों रह रहा है, रिश्ता क्यों स्टक हो गया है, ये खुद को आपसे अलग क्यों कर रहा है। जिसके साथ आपका इतना प्यार था, आपका विश फुलफिलमेंट था, आप इनको अपना सोलमेट समझते थे, अभी भी समझते हो, जिनके लिए आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन इस पर्सन ने आपको अपने आप से दूर कैसे रखा है, इस बात से आप मतलब खुद को खुद बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा कैसे हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एक्यूरियस, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है। देख लेते हैं कोई लियो हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एक्यूरियस, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। थ्री ऑफ कप्स, अभी हम 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि 3 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, प्लीज़ आप उसे चेक करें और मेरे साथ कांटेक्ट करें। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। सन के कार्ड, एज ऑफ सोर्ड्स, मैंने पहले कहा किसी लियो के साथ आप डील कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन प्रेग्नेंट हो सकता है, तो ये पर्सन अभी पार्टी शार्टी चाहते हैं, अम्यूजमेंट चाहते हैं, रिश्ते में एक दोस्ती रखना चाहते हैं, दोस्ती के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल ये अपना इमोशन इसलिए कंट्रोल कर रहा है, या तो प्रेग्नेंट है ये बंदा या बंदी, या फिर होने जा रहा है, होना चाहते हैं। एक मेजर हैप्पीनेस का अनुभव ये करना चाहते हैं। अपनी खुशी को दोस्तों के साथ बांटना, आपके साथ बांटना, रिश्तेदारों के साथ बांटना, घूमना फिरना। फिलहाल के लिए आपके साथ एक दोस्ती भरा रिश्ता रखना चाहते हैं। अगर आप किसी शादीशुदा
बंदा या बंदी से डील कर रहे हो, तो अभी ये अपने परिवार के बारे में, अपने फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी मैंने कहा कि बहुत कम लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी भी हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट होने जा रहा है या फिर ऑलरेडी हो चुका है, तो उस जश्न को ये मनाना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, और अपना इमोशन जो आपकी प्रति है उसे कंट्रोल कर रहा है। अगर आप किसी मैरिड वोमन या मेन से आप डील कर रहे हो, तो ये अपनी परिवार की खुशी में अभी व्यस्त है। ऐसा नहीं कि आपको भूल रहे हैं, आपको दोस्त की तरह याद रखना चाहते हैं। आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करता है ये बंदा या बंदी, स्टॉकिंग की एनर्जी भी है इनकी। लेकिन अपने खुशी को बहुत दिनों बाद, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ मेजर खुशियां आ रही हैं जिसकी वजह से ये अपना ख्याल रखना पसंद कर रही है। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, खुश रहने की कोशिश कर रहा है और आपके साथ एक दोस्ती भरा रिश्ता निभाने के बारे में सोच रहा है। इमोशन जितना है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ हो जाए इसके बाद शायद आपको ये बताना चाहेंगे। जिन लोगों के लिए प्रेगनेंसी की बात है कि उनका जो पर्सन है वो प्रेग्नेंट होने जा रहा है, बच्चों की माता या पिता बनने जा रहा है, या उनके घर में उनके वाइफ प्रेग्नेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये लव रिलेशन का भी रीडिंग है, तो वो उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आपको भूल रहा है, लेकिन आपके साथ फिलहाल वो दोस्ती रखना चाहते हैं और इन चीज़ों को, अपने पारिवारिक मामले को अलग रखना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एक्यूरियस, आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। वर्गो होने की चांसेस है या फिर उनकी चार्ट में कहीं वर्गो हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। द एम्परर, आप वही चाहते हो, अपने पावर, अपनी पोजीशन, अपने डिग्निटी को आप मेंटेन करना चाहते हो। आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहते हो सकता है ये पर्सन अभी अपने आप को अब से दूर रख रहा है, जैसा कि मैंने देखा, कार्ड भी आया है, और आप उन चीज़ों को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो कि क्या हुआ, किस वजह से ये मुझसे दूर रह रहा है, किस वजह से खुद को एक बाउंड्री उन्होंने क्रिएट कर लिया है अपने आसपास, इसको आप मान नहीं पा रहे हो। देख लेते हैं आप चाहते क्या हो। द एम्परर को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्परर के कार्ड आए हैं, एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एक्यूरियस, हम देखेंगे कि एम्परर का कार्ड क्यों आया है। द स्टार के कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं देखो, आप माई वे इज द हाईवे टाइप के सोच रहे हो, या फिर आप पहले सोचते थे। पहले जिस तरीके से आप इस पर्सन के साथ डील करते थे, अभी वो नहीं हो रहा है। इसने खुद को अलग तरीके का बना लिया है। ये अपनी खुशी अपने परिवार में ढूंढने लगा है। हो सकता है पहले आप जब चाहे उनको अपने बातों में, अपने पास, अपने मतलब अपने लिए उनको जब आपने बुलाया, ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहा या रही। लेकिन आजकल हो सकता है ये उस तरीके से आपको वक्त नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये अपने बारे में सोचने लग गया है, अपने परिवार के बारे में सोचने लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का किसी का रीडिंग हो रहा है। जैसे कि कोई पर्सनल रीडिंग लेने आ जाता है और किसी के साथ रिश्ते में रहता है फिर भी, तो उस टाइप का कुछ रीडिंग हो रहा है। जो भी हो रहा है, जो भी जिसका भी एनर्जी आ रहा है अब तक, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, या फिर अगर आप शादीशुदा भी नहीं हो तो भी ये शादी के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, कंप्लीट फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है। और आप जिस तरीके से पहले चलते थे, माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच के साथ, लेकिन उसमें भी ये बंदा या बंदी आपके साथ लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, लेकिन इन दिनों ये सब नहीं कर रहा है।
जिसकी वजह से कभी-कभी आपको ये लग रहा है, अरे किससे मैंने दिल लगा लिया, ये मेरे को इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं दे रहा है, मुझे हील करना चाहिए खुद को, अपनी एनर्जी को, क्योंकि आप अभी जो स्थिति है ये पूरी तरीके से बदल गया है। पहले ये आपके पीछे-पीछे घूमता था या घूमती थी, अभी आप उनके लिए सोच रहे हो और ये आपको वक़्त नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अभी आपके पास वक़्त है उनके लिए और उनके पास वक़्त नहीं है आपके लिए, ये अपने बारे में सोचने लग गया है। बहुत ज़्यादा इग्नोर आपने उनको किया होगा, जिसकी वजह से इन्होंने धीरे-धीरे खुद को सँभाल लिया और अपने बारे में सोचने लग गए हैं। आपको अभी ये महसूस हो रहा है कि मैंने इनके साथ गलत किया, आप अपने बिहेवियर से परेशान रहोगे, खुद को हील करने लगोगे। एक्यूरियस आपको लगेगा मैंने गलत किया है, मैंने सही चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं किया, अच्छे बंदा या बंदी के साथ अच्छे बिहेवियर नहीं किया। लेकिन ना ये आप किसी से बोल पाओगे, ना छुपा पाओगे, ना खुद में इसको रख पाओगे, आप परेशान थोड़ा रहोगे। आप कोई मेजर डिसीजन भी ले सकते हो अपने लाइफ के बारे में, जो डिसीजन लेना आपके लिए कठिन ज़रूर होगा, लेकिन आप लेके रहोगे। आप किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, आप खुद एक्वेरियस हो, लेकिन आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस के साथ भी आप डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 25 से लेकर 31 मई तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम को देखेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग ही रहा था थर्ड पार्टी है इसमें, कोई शादीशुदा तो जरूर है और कोई एक रिश्ते में है। लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ये जो पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है वो अपने परिवार में बच्चों के साथ, परिवार के साथ वक्त बिताने का सही समझ रहे हैं इन दिनों, लेकिन आपसे इनकी नज़र हटी नहीं। ये आपको स्टॉक कर रहा है एक्यूरियस, लेकिन ये अभी पैसा, परिवार इसमें वक्त लगा रहा है। आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। जो म्यूचुअल जो एनर्जी है, मतलब आउटकम में, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ऑप्शन है टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखो, सोल कनेक्शन, सोल फीलिंग तो है आप लोगों में, ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, एक दूसरे के साथ एक सोल कनेक्शन आप लोग फील करते हो, शेयर भी करते हो, लेकिन हर किसी के लिए अपना एक परिवार, एक जिम्मेदारी भी होती है। तो एक तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहा है बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो। दूसरा, अभी ये परिवार के बारे में सोच रहा है, आपके साथ ये एक कनेक्शन फील तो करता है, सोल कनेक्शन फील करता है, ऐसा नहीं कि फील नहीं करता है या करती है, जेंडर पे मत जाइए एक्टिवियस। लेकिन ये इन दिनों अपने मेहनत से अपने परिवार को भी स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है, एक स्टेबल ऑफर अपने परिवार को देना चाहते हैं। अगर बच्चों की माता या पिता ये बनने जा रहा है तो इनका एक जिम्मेदारी होता है अपने परिवार की प्रति, उसको ये निभा रहा है। ये किसी के साथ मिलके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, कहीं ना कहीं ये कुंडली मिला के रिश्ता मिला है उनको, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में उनको जिस जिम्मेदारी का एहसास उनको उस रिश्ते में है, इसमें उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इस रिश्ते में उनको जिम्मेदारी निभाना पड़ता नहीं है। ये दिल के मामले हैं, दिल के रिश्ते हैं, ये प्यार से कटने वाला रिश्ता है, कोई जिम्मेदारी निभाना इसमें नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन आएगी। आपको लगेगा या फिर उनको लगेगा, खास करके मुझे लग रहा है एक्यूरियस आप ही को लगेगा कि आप कंफ्यूजन में चले जाओगे कि ये क्या कर रहा है, अपने परिवार में ही बिजी है, मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। तो आप परेशान रहोगे।
लेकिन धीरे धीरे आपको ये एहसास होगा कि इनकी भी परिवार है, उसकी प्रति भी इनकी जिम्मेदारी है, पैसे कमाना, बच्चे, घर परिवार, परिवार का ख्याल रखना ये करेंगे। और इसके बाद जो वक्त आएगा ये डेफिनेटली आपके बारे में सोचेंगे, आपके साथ आएंगे, बातें करेंगे। टू ऑफ कप्स के कार्ड है, किसी भी तरीके से ये आपको भूल नहीं पाता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी सर पे है, इनके कहीं ना कहीं इनका कुछ ड्यूटीज है जिसको इनको करना पड़ेगा। दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ड्यूटी इनके परिवार के साथ है जो ये करेंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपको वक्त नहीं दे रहा है, आपके साथ सही तरीके से रिश्ते को नहीं निभा रहा है, तो आप किसी की मदद लेके, कॉमन आपका जो फ्रेंड होता है आप लोगों का, अगर आप लोगों की कॉमन कोई फ्रेंड है, किसी के साथ आप दोनों का दोस्ती है, तो आप उनसे भी इनके बारे में पूछ सकते हो सकता है आप पूछोगे भी। और काम के सिलसिले में भी ये थोड़ा बिजी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार बच्चे इसमें बिजी हैं, काम पैसे में भी ये बिजी है। आप भी हो, लेकिन दोनों के दोनों दिल से जुड़े हुए हो, और दिल में आप लोगों का एक दूसरे के लिए प्यार जो है वो रहेगा। लेकिन इस वक्त वो अपना जिम्मेदारी निभा रहा है और आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस 25 से लेकर 31 मई तक के लिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल आपसे ये कह रहा है कि बिग हैप्पी चेंजेस, फॉरगिवनेस एंड बी पॉजिटिव। एंजल आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ गलत कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, या फिर आपने उनको दिया था, तो या तो या फिर उन्होंने आपको धोखा दे रहा है, या फिर दिया था पहले, तो आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा, आपको उनको माफ करना पड़ेगा, या खुद को भी माफ कीजिए। कोई बहुत बड़ा हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने जा रहा है। हो सकता है आपका पुराना प्यार है, ये आपके साथ इनका दिल का कनेक्शन है, ये लौट के आ रहे हैं आपके पास, आएंगे भी। और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरे को वक्त नहीं दे रहा है, ये मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, रिश्ता शायद खत्म हो गया है। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ना ये आपसे कुछ छुपा रहा है, ना रिश्ता खत्म है, ना ये आपको भूल रहा है, ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए, उनको माफ कर दीजिए अगर आपको वक्त नहीं दे पा रहा है। खुद को माफ कीजिए अगर आपने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था। अच्छे वक्त आप लोगों के रिश्ते में आ रहा है, उसके लिए पॉजिटिव रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।